संतरा यानी कि नारंगी, जिसे देखकर ही ताजगी आ जाती है। ऐसे में इसमें कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं जिस वजह से इसे सेहत के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है? डॉक्टर साहब, एक तो इसका रंग इतना खूबसूरत होता है जो तरोताजा कर देता है इंसान को, और कौन सी खूबियां होती हैं इसमें? देखिए, खूबियां जहाँ तक देखें, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें काफी हैं। बहुत एक बड़ा कॉमन सा फ्रूट है, पूरे वर्ल्ड में मिलता है और बहुत पुराने समय से मतलब ये इसकी कल्टीवेशन है। ऐसा हिस्ट्री में अगर देखें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड फ्रूट्स इसको अगर हम कहें। कुछ तो वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं, कुछ कल्टीवेटेड होते हैं, तो कल्टीवेशन इसकी बहुत पुरानी है। दूसरा, जहाँ तक इसके गुणों की बात करें तो आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो दीपन पाचन करता है, यानी कि हमारी जो अग्नि है उसको मजबूत करता है, उसको तेज करता है। भोजन को पचाने में जो है काफी फायदा करता है। विरेचक भी है, पेट साफ करता है। दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। शोथर है, यानी कि स्वेलिंग कहीं पर हो, सूजन कहीं हो, उसको नष्ट करता है। डायूरेटिक भी है, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी जगह की कोई रुकावट हो तो यूरिन को बाहर निकालने में बहुत सहायता करता है। मेदोहर भी इसको हमारे आयुर्वेद में कहा, यानी कि वजन कम करने वाले लोगों भी इसका जो है प्रयोग करेंगे तो आपको फैट की कमी उससे होगी। और डिटॉक्सिफिकेशन इसमें एक बहुत विशेष गुण है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आमतौर पर देखा होगा आपने, कभी लोग जो फास्टिंग वगैरह करते हैं या कई प्रकार के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम वो कर जब डाइट लेते हैं तो उसमें संतरे का रस बताया जाता है कि संतरे का रस आपको पीना चाहिए या संतरा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें डिटॉक्सिफाइंग क्वालिटीज भी हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, खास तौर से इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं उसमें आपने देखा होगा डॉक्टर लोग भी, कोल्ड कफ जब आपको होता है तो विटामिन सी आपको दिया जाता है। विटामिन सी क्यों देते हैं? क्योंकि वो रोगों से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। और संतरे के अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी काफी मात्रा में पाई जाती है, तो काफी सारे गुण हैं। संतरा जो है जब भी आपको दिखाई दे आप ले करके, आसानी है, कहीं भी मिलता है, छील करके खा लीजिए। कुछ ज्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, कोई तैयारी भी नहीं करनी है और आसानी से उपलब्ध भी है। और आजकल तो मैं देखता हूँ कि पूरे साल ही आपको कहीं ना कहीं मिलता है। पहले सीजनल दिखता था, क्योंकि आजकल खेती करने लगे लोग कई प्रकार की, और बाहर से भी लोग मंगाने लगे हैं। विदेशों से भी जो है काफ़ी फ्रूट्स हमारे भारत में आते हैं, तो उसका सेवन आप करें। जब भी आपको मौका मिले, कहीं भी दिखे, उसका सेवन करें और अपने आप को स्वस्थ बना करके रखें। भोपाल से गुलशन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरा छोटा भाई है, उसे चलने में 2 साल से प्रॉब्लम हो रही है पैरों में, और हमने इसके चेकअप भी कराया तो उसकी हड्डी थोड़ी बड़ी बता रहे डॉक्टर। कितनी उम्र है अभी उसकी? जी 12 साल का हो। तो चलने में प्रॉब्लम होती है या उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है? नहीं, चलने में ही प्रॉब्लम हो रही है उसे। अच्छा, और हड्डी कहाँ की बड़ी हुई बताइए डॉक्टर ने? जी एक घुटने से बढ़ रखी है। अच्छा, देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी जो आपने बात कही इससे मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका कारण हो सकता है। हड्डी बढ़ना 12 साल की उम्र में कुछ मेरे को समझ नहीं आता। हड्डी में कोई चोट लगना वो दूसरी बात है, या वहाँ सूजन आना वो दूसरी बात है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा विस्तार से हमारे डॉक्टर्स को ये केस पूरा समझाएं, उसके बारे में बताएं कि क्या उसका है। कोई रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपने कराई है जिसके बिना पर जो है डॉक्टर ने आपको बताया है कि हड्डी बढ़ी हुई है, तो वो हमें भेज सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, या पर्सनली भी आप हमारी जो है क्लिनिक्स पर जाकर के डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक्स विभिन्न शहरों में है। क्लिनिक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो हमारा नंबर आता है उस पर फोन करके पूछ सकते हैं। और जो हमारा मेन सेंटर है फरीदाबाद में, जिसका हम बार बार आपको जिक्र करते हैं, वहाँ पर भी आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। निःशुल्क आपको परामर्श दिया जाता है, कोई ऐसी इसमें आपको चिंता का विषय नहीं। लेकिन रोग को समझना, क्योंकि 12 साल का है, कई बार जो है मसल्स की प्रॉब्लम होती है। मैंने जहाँ तक देखा है कई बच्चों को मांसपेशियां नहीं बनती हैं ठीक से, या कभी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं विटामिन डी की कमी से, या कोई और डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। तो वो हमें देखना है कि मूल कारण क्या है। मूल कारण को समझ करके फिर उसका उपचार करना वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय कि हम ऐसे ही आपको कुछ बोलें। लेकिन फिर भी जैसा आपने अभी एक आपने बताया है, उसके सोच करके अगर मैं जवाब दूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि थोड़ा सा मालिश करिए उनको, खास तौर से पूरी टांगों में मालिश करिए। और जहां पर भी हड्डी वो घुटने वाली बढ़ी हुई बता रहे हैं, उसमें हल्दी और गुड़ का एक लेप लगाइए। हल्दी और गुड़ का थोड़ा पेस्ट बना करके गर्म करके उसमें हल्दी मिला करके उसका लेप करिए।
हल्दी में बहुत अच्छे गुण होते हैं, वो सूजन को भी कम करती है, दर्द को भी कम करती है, चोट के जो अगर वहाँ पर कुछ है उसको भी कम करेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको विस्तार से समझना पड़ेगा, तभी उसका अच्छा उपचार हम कर पाएंगे। आज बात हो रही है संतरे की। भाई संतरा सिट्रस फ्रूट है, हम सभी जानते हैं खट्टा होता है, विटामिन सी से भरपूर है। और कौन कौन से पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो विटामिन सी हो गया, और कौन कौन से इसमें विटामिन ए इसके अंदर होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, थियामिन, नियासिन, ये कई प्रकार के ऐसे तत्व हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं और काफी अच्छा फ्रूट है। जैसा मैंने शुरू में बताया, ये तो कंटेंट की बात की, लेकिन ओवरऑल जब हम इसके गुण देखते हैं, जैसे हमने शुरू में बताया, दीपन, पाचन, विरेचन, वो सारे गुण जो है इसके अंदर है। पोषण तो देता ही है, लेकिन पोषण के साथ साथ ये हमारे शरीर में कई ऐसे फंक्शंस भी करता है जिसको कि हम आयुर्वेदिक दृष्टि से, जैसे हमने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया, तो अच्छा फ्रूट है, सेवन करना चाहिए जब भी आपको मिले। अच्छी क्वालिटी का, सीजनल हो तो बहुत अच्छा है। हम ये भी कहते हैं कि सीजनल फ्रूट जो होते हैं उनमें ज्यादा रस होता है, अगर गैर सीजन में है तो उनमें उतना, जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर सर्दियों में संतरा जो आता है वो काफी रस भरा होता है, मीठा होता है। गर्मियों के मौसम में उतना वो उसमें रस नहीं होता है, उतना जो है टेस्ट भी नहीं होता है। तो सीजन में जब है तो उस समय तो जरूर सेवन करना चाहिए। अमृतसर से अमित जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मैं मोतियाबिंद के बारे में पूछना चाहता हूँ, आयुर्वेद में इसका कोई उपचार है? किस चीज का जी? मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। मोतियाबिंद, देखिए मोतियाबिंद जो है मुख्य रूप से तो आपने देखा है एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसको थोड़ा सा डिले किया जाता है, यहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि जब एक बार वो पूरा पक जाता है मोतियाबिंद तो फिर तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। वो आजकल लेंस अंदर ही लगा देते हैं, लेकिन अगर शुरुआत है तो कुछ चीजें अपनी डाइट में आप लें, विटामिन ए, पौष्टिक डाइट लें, कुछ चीजें जो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकती हैं। और अगर बहुत अर्ली स्टेज में तो हो सकता है वो बिल्कुल क्लियर भी हो जाए। त्रिफला जो है बहुत अच्छा है, त्रिफला आप सेवन भी कर सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला आप रात को खाएं, साथ में त्रिफले के पानी से आंखों को धोएं। और एक नुस्खा है जो कई बार हम बताते हैं, सफेद प्याज का रस, नींबू का रस और शहद बराबर बराबर मात्रा में लेकर के और इनको मिक्सर करके और फिर बिल्कुल रख दीजिए। जो नीचे उसका बैठ जाएगा सारा उसको रहने दो, ऊपर ऊपर का बहुत ही डाइल्यूट जो बिल्कुल पतला सा जो रस है उसका, उसको आप ले लीजिए और उसको एक एक बूंद आंख में डालना है। बहुत तेज होता है, लगता बहुत तेज है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जलन होती है, लगता है, लेकिन लेखन का काम करता है। लेखन यानी कि वहाँ से जो भी कुछ गंध वहाँ जमा है उसको साफ करता है। नेत्रबस्ती बहुत अच्छी चिकित्सा है आयुर्वेद में, नेत्रबस्ती भी नरिशमेंट करती है और साथ में हमारे आँख के जितने भी जो अंदर के जो हिस्से हैं उनको पोषित करती है। नेत्रबस्ती आप हमारे यहाँ पंचकर्म सेंटर में आके करा सकते हैं, या आयुर्वेद के कोई भी आपको अगर जहाँ पंचकर्म होता है वहाँ अगर जाएंगे तो वो लोग आपको नेत्रबस्ती के बारे में पूरा समझाएंगे भी, और वहाँ आप नेत्रबस्ती करा भी सकते हैं। बात हो रही है संतरे की। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि संतरे के सेवन से या फिर संतरे का जूस पीने से कौन कौन से रोग ऐसे हैं जिनसे हम बच सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो दूर हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, संतरे की बात हो रही है, अगर हम रेगुलर संतरा खाते हैं तो कौन कौन से रोग दूर कर सकते हैं? हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे होता है, या किसी किसी को एलर्जी होती है, बार बार कोल्ड कफ, थोड़ा सा भी ठंडा कुछ खा लिया, ठंडा पानी पिया, कुछ ठंड में चले गए, तुरंत छींके शुरू, या कई लोगों को ऐसे नॉर्मली रोज छींके आती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। विटामिन सी की क्वांटिटी उसमें अच्छी है। विटामिन ए है तो दृष्टि के लिए भी अच्छा है, आपकी नज़र कमजोर रहती है, अगर आपको आंखों की कोई समस्या है उसके लिए अच्छा है। और भूख अगर नहीं लगती है, आपको भूख कम लगती है, तो उसमें भी आप संतरे का प्रयोग कर सकते हैं। मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़े थोड़े आपके ढीले हो गए, दांत हिल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। किडनी स्टोन अगर है, पथरी हो गई है, उसमें आप ले सकते हैं। और फैटी लीवर, आमतौर पर कई बार लोग डॉक्टर बताएंगे आपको कि आपका लीवर फैटी है, उसमें भी संतरे का सेवन आप कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब से अब ये जानते हैं, संतरे के तो बहुत सारे फायदे जान लिए, संतरा कितना फायदेमंद होता है ये भी जान लिया, साथ ही ये भी जाना है कि संतरा खाने से कौन कौन सी बीमारी या रोग ऐसे हैं जिन्हें दूर कर सकते हैं। अब बारी आ गई ये जानने की, जो संतरे का छिलका होता है क्या उसमें भी फायदे होते हैं, क्या वो भी फायदेमंद होता है, और अगर होता है तो भाई किस तरह का फायदा हमें मिल सकता है, हमारी सेहत के लिए किस तरह का फायदा ला सकता है, आइए जानते हैं।
डॉक्टर साहब, इतना तो मुझे पता है कि संतरे का जो छिलका होता है उसका अगर लेप लगाओगे चेहरे पर, उसको पीस कर सुखाकर, तो खूबसूरत हो जाओगे। और कौन से फायदे हैं इसके? बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपको मालूम है, झाइयाँ जैसे हो जाती हैं, डार्क सर्कल हो जाता है, उसमें संतरे का छिलका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डैंड्रफ के लिए भी इसका प्रयोग होता है। संतरे के छिलकों का पेस्ट बना करके थोड़ा सा आप उसको हल्का सा नारियल के तेल में मिला करके और उससे मालिश करें, या उसका थोड़ा संतरे के छिलकों का पाउडर बना करके फिर उसको दही में मिला करके आप बालों में लगाएं, तो उससे डैंड्रफ में भी फर्क पड़ता है आपको। और इसके अतिरिक्त जो है मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, मच्छरों को भी भगाता है। कई बार अगर आपको मच्छर ज्यादा हैं तो संतरे का छिलका थोड़ा रगड़ लें आपसे अपनी त्वचा के ऊपर, तो मच्छर नहीं आएगा आपके पास। और सिर दर्द में बहुत फायदा करता है। सिर दर्द में भी इसका लेप लगाया जाता है, माथे पर लेप करते हैं। और कभी कभार आप थोड़ा सा संतरे का छिलका लेके हल्का सा उसको थोड़ा अपने मसूड़ों पर, दांतों पर थोड़ा रगड़ें, तो दांत भी आपके सफेद हो जाते हैं और मुंह से जो बदबू आती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है उससे। तो ये फायदे हैं इसके। वेट लॉस के लिए भी कई बार लोग इसको यूज करते हैं। उसका जो है पाउडर बना करके थोड़ा शरीर में मालिश करते हैं उसकी। वो एक विशेष प्रकार की चिकित्सा है, उसको आप स्वयं ना ट्राई करें। उद्वर्तन हमारे आयुर्वेद में करते हैं। तो कई सारे फायदे हैं। छिलके को कम से कम, जैसा कि आपने अभी सुना कि चेहरे पर ग्लो लाने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। उसको जो फेंकिए मत, सुखा करके उसका पाउडर बनाइए, उसका प्रयोग करिए। तो देखा आपने संतरा कितना फायदेमंद है, न सिर्फ संतरा बल्कि इसका छिलका भी। चलिए, इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सेहत से भरपूर, बहुत सारे गुणों से भरपूर, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर संतरे को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि किडनी स्टोन्स में संतरे का रस आप जरूर पिएं। उसमें हमारे यहाँ बताया जाता है कि संतरे का रस पिएं, गन्ने का रस पिएं, तरबूज का रस पिएं, क्योंकि डायूरेटिक होने से किडनी को साफ करता है, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बिगड़ा हुआ है, खास तौर से जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो कम है, उसको बढ़ाने के लिए भी संतरा आप खा भी सकते हैं, या संतरे का जूस आप पी सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कब्ज आपको रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, तो संतरे का जूस लें। लगभग एक गिलास आप ले सकते हैं। उसमें 20 मिलीलीटर आंवले का रस भी आप मिला लें, तो बहुत बढ़िया है। पेट भी साफ करेगा आपका। दिन में एक बार पिएंगे तो पेट साफ रहेगा। संतरे के छिलकों को आप ऐसे ही ताजा अगर रगड़ेंगे चेहरे पर, तो चेहरे पर चमक भी आएगी। और अगर आपके चेहरे पर कहीं झाइयां हैं, उन पर थोड़ा रगड़ें, तो उससे उसमें फर्क पड़ेगा। या डार्क सर्कल्स हैं, या चेहरा आपका बहुत ज्यादा चमक नहीं है, तो संतरे के छिलके जो है सुखा करके उनका पाउडर बना करके और उस पाउडर को थोड़ा सा पेस्ट बना के आप लेप लगाएं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे फायदे हैं संतरे के। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि फायदे के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं इसके नुकसान भी हो, कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमसे छूट गई हो, यानी कि कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं, क्या उन्हें संतरा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे रोगी ऐसे भी हैं, क्या वो संतरे का सेवन कर सकते हैं या नहीं? कुछ बीमारी, देखिए, कुछ जैसे एसिड होता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है। और अगर आपको मुंह में छाले वगैरह हैं, या कहीं गले में, पेट में छाला है, अल्सर है, या एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार वो खाने से, क्योंकि एसिड उसमें है, तो वो बढ़ सकता है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर एसिडिटी के पेशेंट हैं, आप अल्सर के पेशेंट हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। और अच्छी तरह से थोड़ा सा उसको, कभी हम ये भी कहते हैं कि संतरा अगर आप घर में खाते हैं तो थोड़ा पानी में डाल दीजिए, धो लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि आजकल काफी स्प्रे भी होता है संतरे के ऊपर। तो उस स्प्रे में जो केमिकल्स होते हैं उनको थोड़ा वॉश करके अच्छी तरह से आप धो करके खाएं। यही इसमें मेन हिदायत आपको है, और सावधानियां जो बरतनी। आइए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, और डॉक्टर साहब से जानते हैं टॉन्सिलाइटिस से बचने के क्या है कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज के डॉक्टर टिप्स? देखिए, टॉन्सिलाइटिस बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, बड़ी दुखन होती है, बुखार भी हो जाता है। कई बार मोटे मोटे सूज करके जो है वो तकलीफ करते हैं। खासतौर से बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों में क्या कर सकते हैं? शहद बच्चे पसंद करते हैं, तुलसी के पत्ते पीस करके शहद मिला करके थोड़ा उनको चटाएं, या फिर जो है नींबू आधा काट के उस पर थोड़ी सी काली मिर्च आप छिड़क लें, या काला नमक छिड़क लें। वो थोड़ा सा बच्चे को, या जो बड़ों को भी है, तो वो थोड़ा चाट करके उसको चूसते रहें। अमलतास का गूदा जो होता है अंदर का, जो उसका थोड़ा सा आधा चम्मच, 1 चम्मच उसका पेस्ट बना के शहद में मिला के उसका सेवन भी कर सकते हैं। पेट के लिए भी अच्छा रहेगा। और मेथी दाना उबाल करके
उसका काढ़ा बना करके उसको थोड़ा सा उबाल के छान के उससे गरारे करने से भी फर्क पड़ेगा। और बहुत अच्छा रहेगा कि गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू शहद मिला करके और थोड़ा सा नमक मिला करके गरारे करवाएं। नींबू शहद और थोड़ा सा नमक मिला के गरारे करने से आराम मिलता है।